पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे टेंजेंट का इक्वेशन बताया गया और पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बताया जाएगा। तो थ्योरम इस पर है, पूछता है फाइंड पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट अल्फा टू द कॉनिक एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट पोलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कॉनिक एल बाई आर is equal to 1 plus e cos theta is e sin alpha by 1 minus e cos alpha into L by R is equal to e sin theta minus alpha। यानी हमको प्रमाणित करना है कि नॉर्मल का है ना किसी कॉनिक एल बाई आर वन इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा पर खींचे गए नॉर्मल का पोलर इक्वेशन कितना होगा, तो ई साइन अल्फा बाई 1 माइनस ई कोस अल्फा इंटू एल बाई आर इक्वल टू ई साइन थीटा माइनस अल्फा। तो फिगर में एक कॉनिक है, कर्व जो है सो वह एक कॉनिक है और उस पर जो है सो ए बी एक टेंजेंट खींचा गया है और इस टेंजेंट पर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है जिसका कोऑर्डिनेट r1 अल्फा है और उस पर pn जो है सो नॉर्मल है ना। जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है pn है ना, वह जो है सो क्या है, pn जो है सो यहाँ पर n होगा है ना, तो pn जो है सो क्या है, नॉर्मल है। तो इसी नॉर्मल पीएन का हमको पोलर इक्वेशन ज्ञात करना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और सपोज ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी r1 अल्फा टू द कॉनिक इक्वेशन ऑफ है ना। तो यही जो है सो कॉनिक दिया हुआ है और ए बी उसके किसी पॉइंट पी r1 अल्फा पर टेंजेंट खींचा गया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी r1 अल्फा टू द कॉनिक इज है ना, हम लोग जानते हैं, इसके पहले के थ्योरम में पढ़े हैं कि टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा। यह टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो इसको जो है सो हम लोग आगे बढ़ावे कैलकुलेशन को। तो एल बाई आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला पर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा लिखा गया। तो अब आर जो डिनोमिनेटर में है ना, जब राइट साइड में जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो इसलिए ई इंटू आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा इंटू साइन अल्फा। अब पोलर से कार्टिजन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है ना। तो यह इक्वेशन कार्टिजन फॉर्म में बदलेगा तो क्या होगा, एल इज इक्वल टू ई इंटू आर कॉस थीटा की जगह एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा की जगह वाई तो वाई साइन अल्फा। तो इसलिए एल इज इक्वल टू एक्स को कॉमन कर दिया गया पहले दोनों टर्म से, तो एल इज इक्वल टू एक्स इंटू ई प्लस कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना गया है। और पी एन जो है सो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी एट पी जो है सो ड्रॉ किया गया है। नाउ पी एन इज कॉल्ड नॉर्मल है ना, टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, तो पी एन इज कॉल्ड नॉर्मल हुज इक्वेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। इसी का इक्वेशन, इसी नॉर्मल पी एन का इक्वेशन हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है ना। ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी विल बी एक्स साइन अल्फा माइनस वाई इंटू ई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के। क्योंकि इक्वेशन 2 जो है सो टेंजेंट का इक्वेशन है और टेंजेंट पर नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, तो किसी लाइन पर अगर परपेंडिकुलर का लाइन का इक्वेशन है ना, किसी लाइन से परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन खींचना हो तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं कि एक्स का कोएफिशिएंट वाई का कोएफिशिएंट में बदल जाता है। जैसे इक्वेशन 2 में एक्स का कोएफिशिएंट ई प्लस कॉस अल्फा है, तो यह जो है सो वाई का कोएफिशिएंट हो गया और वाई का कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट हो जाता है और दोनों के बीच का साइन जो है सो अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाता है, इसलिए साइन जो है सो प्लस है तो माइनस हो गया है। तो यह जो इक्वेशन होगा तो यह 2 पर परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा, तो इसलिए उसको लिखा गया एक्स साइन अल्फा माइनस वाई इंटू ई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल नहीं लिख करके इसको एक कोई कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं है ना, उस कांस्टेंट का मान हमको निर्धारित करना होगा है ना कंडीशंस के अनुसार। तो एक्स साइन अल्फा माइनस वाई साइन वाई इंटू ई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के वेयर के इज कांस्टेंट टू बी डिटरमिन्ड, इसको निर्धारित करना है। तो यह जो है सो परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट पर का इक्वेशन हो गया है ना।
अब जैसे एक्स की जगह आर कॉस थीटा पुनः चेंज कर दिया गया पोलर फॉर्म में, वाई की जगह आर साइन थीटा तो आर कॉस थीटा साइन अल्फा माइनस आर साइन थीटा इंटू ई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के, है ना। अब चूंकि पी बिंदु R1 अल्फा जिसका कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट है पी बिंदु का, है ना, इज ऑन कॉनिक 1, यह कॉनिक 1 पर है, इसलिए कॉनिक 1 के इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करेगा, है ना, R1 अल्फा, है ना। तो जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो कितना हो जाएगा R1 अल्फा कॉनिक 1 के इक्वेशन को, तो आर की जगह R1 और थीटा की जगह अल्फा रखेंगे, तो यह बराबर हो जाएगा L बाई R1, यह बराबर L बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस L बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस अल्फा, है ना। तो इसलिए R1 इज इक्वल टू 1 बाई R1 इज इक्वल टू L बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा, है ना। तो यह R1 का वैल्यू हो गया। अब R1 का वैल्यू हो गया। अब पॉइंट P R1 अल्फा ऑल्सो लाइज ऑन नॉर्मल 3, यह पॉइंट P जो है सो नॉर्मल पर भी है, नॉर्मल का इक्वेशन 3 है जो 10, इसलिए इक्वेशन 3 को भी यह सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए R1 कॉस अल्फा इक्वेशन 3 में R की जगह R1 और थीटा की जगह अल्फा रखा गया, तो R1 कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस R1 साइन अल्फा इंटू ई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के। तो R1 साइन अल्फा को कॉमन कर दिया गया, तो कॉस अल्फा माइनस ई माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के, माइनस कॉस अल्फा से प्लस कॉस अल्फा कटा, तो इसलिए माइनस ई R1 साइन अल्फा इज इक्वल टू के, इसलिए के बराबर माइनस ई इंटू, अब R1 का वैल्यू रख दिया गया, ऊपर में जो निकला है L बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा, तो माइनस ई इंटू एल साइन अल्फा बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा इज इक्वल टू के। यही के का वैल्यू हमको हुआ, इसी के का मान इक्वेशन 3 में रख दिया जाए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन नॉर्मल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो के का वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर आर कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा माइनस ई आर साइन थीटा माइनस आर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ई एल साइन अल्फा माइनस ई एल साइन अल्फा बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा, तो यह बराबर हो जाएगा, आर को कॉमन किया गया माइनस आर को, तो माइनस आर को कॉमन किया गया तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा लास्ट टर्म जो है ना, फिर जो है सो फर्स्ट टर्म को माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, और माइनस आर कॉमन हो गया तो इसलिए मिडिल टर्म ई साइन थीटा, यह बराबर माइनस ई एल साइन अल्फा बाई 1 प्लस ई कॉस अल्फा। तो इसलिए, है ना, अब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए माइनस बी, है ना, माइनस से माइनस कट गया, है ना, और तो यह बराबर कितना हो गया, है ना, साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ई साइन थीटा इज इक्वल टू ई साइन अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा, और यह एल बचा और आर जो है सो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर में आ गया, तो इंटू एल बाई आर, तो यही जो है सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है।